भाइयों, वह मन चाहिए जिसमें आसक्ति का लेश मात्र ना हो। रामकृष्ण परमहंस आध्यात्मिक संत। आपको पढ़ के सुनाता हूं। तुम ज्ञान और अज्ञान के पार हो जाओ। पैरों में अज्ञान का कांटा लग गया है, उसे निकालने के लिए ज्ञान रूपी कांटे की जरूरत है। निकल जाने पर दोनों कांटे फेंक देना चाहिए। ज्ञान कहता है कि संसार धोखे की टट्टी है और जो ज्ञान व अज्ञान के पार चले गए हैं वे कहते हैं यह आनंद की कुटिया है। वह देखता है कि ईश्वर में ही जीव जगत और 24 तत्व हुए। उन्हें पा लेने पर फिर संसार में रहा जा सकता है। तब आदमी निर्लिप्त हो सकता है। बढ़ई की औरतों को मैंने देखा है, ढेकों में चूड़ा कूटती हैं, एक हाथ से धान चलाती हैं, दूसरे से बच्चे को दूध पिलाती हैं, साथ ही खरीदारों से बातचीत भी करती हैं। कहती हैं तुम्हारे ऊपर 2 आना उधार है, दे जाना। परंतु उनका 12 आना मन हाथ पर रहता है कि कहीं ढेकी ना गिर जाए। 12 आना मन ईश्वर पर रखकर 4 आने से काम करना चाहिए। जो नित्य में पहुंचकर लीला लेकर रहता है उसका ज्ञान पक्का है, उसकी भक्ति भी पक्की है। नारदादि ने ब्रह्म ज्ञान के पश्चात भक्ति ली थी। इसी का नाम विज्ञान है। केवल ज्ञान शुष्क होता है, जैसे एकाएक फूट पड़ने वाले आतिशबाजी के अनार कुछ देर फूल छूटने पर तुरंत फूट जाते हैं। गुरु की बातों पर विश्वास करना आवश्यक है। उनके आदेश के अनुसार चलने पर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। जैसे डोर अगर ठिकाने से लगी हुई हो तो उसे पकड़कर चलने से पते पर पहुंचा जा सकता है। विषय बुद्धि के रहते ईश्वर नहीं मिलते। कामनी और कंचन का लेश मात्र रहने उनके दर्शन नहीं हो सकते। वे शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि से गोचर होते हैं। वह मन चाहिए जिसमें आसक्ति का लेश मात्र ना हो। शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा ये एक ही वस्तु है। साधना किए बिना शास्त्रों का अर्थ समझ में नहीं आता। भंग भंग चिल्लाने से क्या होता है? बांग बांग चिल्ला रहे। पंडित जितने सर्राटे के साथ श्लोक की आवृत्ति करते हैं, परंतु इससे होता क्या है? भंग चाहे जितनी देह में लगा ली जाए, पर इससे नशा नहीं होता। नशा लाने के लिए तो भंग पीनी चाहिए। दूध में मक्खन है, दूध में मक्खन है, इस तरह चिल्लाते रहने से क्या होता है? दूध जमाओ, दही बनाओ, मत हो, तब होगा ना। किसी की निंदा ना किया करो। एक कीड़े की भी नहीं। जब भक्ति की प्रार्थना करोगे तब साथ ही यह भी कहा करो कि कभी मुझसे दूसरों की निंदा ना हो। अगर प्रार्थना ठीक हो, आंतरिक हो तो ईश्वर अवश्य सुनेंगे। लेकिन विषयों आदमी जिस तरह बच्चे या स्त्री के लिए रोता है, उस तरह ईश्वर के लिए कहां रोता है?
केवल शास्त्र पढ़ने से क्या होगा। शास्त्रों में बालू और चीनी का सा मेल है, उसमें चीनी का अंश निकालना बड़ा मुश्किल है। इसलिए शास्त्रों का मर्म गुरु के श्री मुख से, साधु के श्री मुख से सुन लेना चाहिए। तब फिर ग्रंथों की क्या जरूरत। शास्त्रों का मर्म गुरु के श्री मुख से सुनकर तब साधना की जाती है। यह साधना ठीक ठीक करने पर तब कहीं जाकर प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। डुबकी लगाओगे तब ठीक ठीक साधना होगी। बैठे बैठे शास्त्रों की बात पर केवल विचार करते रहने से क्या होगा। साधक को डुबकी लगानी चाहिए। अगर कहो कि डुबकी लगाने से भी तो मगर और घड़ियाल का डर है, काम क्रोध आदि का भय है, तो हल्दी लगाकर डुबकी लगाओ, फिर वे पास ना आ सकेंगे। विवेक और वैराग्य हल्दी है। ओम शांति।